हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली आज काफ़ी टाइम बाद हिम्मत करके मैं वो वीडियो बना रही हूँ जो आप लोग मुझसे 1 महीने से पूछ रहे हैं। मेरा रीट मेंस का पेपर कैसा हुआ? कितने नंबर आ रहे हैं? कितने सही हो रहे हैं कट-पिट के? जो आप लोगों के सवाल थे रीट मेंस का एग्ज़ाम जब से हुआ है तब से अब तक मैंने वीडियोज़ तो काफ़ी सारे बना दिए, लेकिन हर वीडियो में कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों का आ ही जाता था कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैंने जो रीट मेंस के कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही बोला था कि एक बार फाइनल आंसर की आ जाने दो, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँगी मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। हालाँकि जब से मैं पेपर दे के आई हूँ, तब से मुझे इस पेपर को डिस्कस करने की हिम्मत नहीं हुई वीडियो के अंदर। मैं करना चाहती थी आप लोगों से शेयर, लेकिन मैंने सोचा एक बार फाइनल आंसर की आ जाने दो, तो थोड़ा-सा एक ही रहेगा कि हाँ, ये है फाइनल। अभी मैंने जब फाइनल आंसर की कल आई है, उससे अपने आंसर्स मैच करे, तो जो पहले अदर कोचिंग्स की आंसर की से मैंने अपने आंसर मिला रखे थे और फाइनल आंसर की से जो अपने आंसर्स मिलाए हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। जितने मेरे पहले आ रहे थे उतना ही अब है, तो मेरा आंसर की से मिलाने पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ और उसका रीज़न शायद यही है कि मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे, जिनमें मुझे थोड़ा-सा भी डाउट था। मैं जब वो पेपर अटेम्प्ट करा था मैंने रीट मेंस का, तो मेरे माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ थी कि मुझे तुक्का नहीं लगाना है। क्योंकि जब मैं अपने टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी रीट मेंस के लिए, तो उसमें मेरे नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते थे। तो मैंने बिल्कुल ये सोच लिया कि मैं एक में भी यदि मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें आंसर में डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को करूँगी ही नहीं। और इस वजह से मेरे पूरे रीट मेंस के पेपर के अंदर मैं टोटल 111 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाई। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम कम पड़ गया, एक बार मेरा पूरा पेपर मैंने देख लिया और फर्स्ट राउंड जो होता है, तो उसमें मेरे लगभग 105 क्वेश्चन हो गए थे। फिर सेकंड राउंड में लगभग 15-20 मिनट ही बचे थे देखने के लिए पेपर को, तो उसमें फिर जो 5-6 क्वेश्चन मैंने और कर दिए, तो 111 क्वेश्चन ही मेरे टोटल अटेम्प्ट करे मैंने। फिर बाकी के क्वेश्चन में मुझे ये था कि लगभग 5-6 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जिसमें ये हो गया था मुझे कि इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन है। अब मेरे दिमाग में ये था कि इतने कर दिए हैं, अब यदि मैंने अब तुक्का लगाना शुरू करा या ये सोच के कि इन दोनों में से एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो कट गए थे सीधे-सीधे, तो वो चीज़ मैं वो रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरे पेपर के अंदर। तो इस वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे जिनमें मुझे थोड़ा-सा भी डाउट था या 2 ऑप्शनों में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। इस वजह से मेरे टोटल 111 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए। लास्ट में 5-10 मिनट बचे थे, तब मैंने अपने सारे ई ऑप्शन वाले फिल कर दिए। ये था मेरा पूरा पेपर। मतलब जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पेपर लेंथी था, तो वो मैंने जब लेवल 1 का पेपर हुआ था ना 17 तारीख को, उसी दिन पूरा पेपर देख लिया था। तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारा पेपर भी ऐसे ही आने वाला है। इस वजह से जब मैं पेपर कर रही थी अपना, तो मेरे माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ थी, मुझे पेपर पूरा देखना है एंड तक। तो पहली बार में जो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है या थोड़ा-सा भी सोचना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्किप। इस तरीके से मैंने अपना पेपर किया था, तब जाके मेरा एक राउंड में एक बार मतलब पूरा पेपर मैंने देख लिया था और उसमें लगभग 105, 106 के समथिंग क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। फिर दूसरे राउंड में जब 15 से 20 मिनट मेरे पास बचे थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी जो मेरे बचे हुए क्वेश्चन थे उनको देखना शुरू किया कि इनमें से यदि कुछ हो जाए मुझसे। और उस वक़्त फिर मेरे जो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न चल रहे थे वो हुआ था। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं लास्ट में मतलब ये था कि ये आंसर लगा दूँ इसमें, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि वही आंसर होने वाला था जो मैं आंसर लगाने वाली थी, लेकिन बस इस डर की वज़ह से मैंने वो आंसर्स नहीं लगाए कि कहीं गलत हो गया तो। तो पूरे पेपर करते टाइम मेरे अंदर यही चीज़ें चल रही थी कि मैं तुक्का नहीं लगाऊँगी, मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो इस वज़ह से फिर जो बाकी के क्वेश्चन्स थे ना, वो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करे और मैं फिर लास्ट में ई ऑप्शन करके उनमें आ गई। अब फाइनल आंसर की से मिलाने के बाद उन 111 क्वेश्चन में से मेरे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो यही है, आपके कट-पिट के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने जो इसमें पीछे लिखा हुआ है पूरा 111 क्वेश्चन जो मैंने किए टोटल, उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन फिर भी गलत हो गए। मतलब ये 9 में से है ना 2-3 क्वेश्चन पता है कैसे गलत थे कि मेरा आंसर सही निकला है, लेकिन वो ऑप्शन गलत टिक हो गया पेपर में।
मतलब वो जो टेंशन होती है पेपर की, तो 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं कि उसका आंसर मुझे सही पता है, लेकिन वो ऑप्शन गलती से दूसरा टिक हो गया। वो जैसे मैच द कॉलम में वो ए का 1, बी का 2, सी का 3 इस तरीके से था ना, तो उस वजह से वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे की वजह से वो 2 ऑप्शन मेरे गलत हो गए। तो 9 में से मतलब मेरे 111 में से 9 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है? अब उसके अकॉर्डिंग आप लोग लगा लो मेरे मार्क्स कितने बैठ रहे हैं। बाकी आप लोगों के कौन सा लेवल है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, किस कैटेगरी से, वो आप कमेंट में बताना, ताकि अपन एक एनालिसिस कर पाएँ, एक देख पाएँ। हालाँकि मैंने टेलीग्राम पे भी एक पोल डाला है, वो पोल भी आप वहाँ पे आंसर करिए टेलीग्राम चैनल जॉइन करके, ताकि हम देख सकें कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर हैं। और देखते हैं अब जो कट ऑफ के एनालिसिस वाली वीडियोज़ आएँगी, जो भी कोचिंग वाले निकालेंगे, तो उनसे शायद हमें थोड़ा आइडिया लग सके। हालाँकि ऊपर-नीचे तो देखो एक-एक नंबर से पास होते हैं, एक-एक नंबर से फेल होते हैं। तो वो कहीं न कहीं जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आएगा, मन में कहीं न कहीं ये रहेगा ही डर कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि फाइनल इस बार क्या होगा, किन बच्चों के कितने मार्क्स तक बन रहे हैं, और काफ़ी लोगों का पेपर छूटा है, तो पेपर छूटा है वो बात मान ली, लेकिन जो एक्चुअल 1000 पोस्ट थी मेरे लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर, लगभग समथिंग जो 1000 पोस्ट थी, बाकियों की तो फिर भी 250-300 करके ही पोस्ट थी। तो उतने बच्चे शायद होंगे ना जिन्होंने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है। अब आंसर की आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को तो अभी आंसर मिलाने में ही प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने एक मास्टर पेपर निकाला है और उसी के बेस पर आंसर की निकाली है। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी थी, आप लोगों ने देख ली होगी। तो जो उनका पेपर है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर की है, लेकिन आपके पेपर में वो क्वेश्चन नंबर भी ऊपर-नीचे हैं, वो ऑप्शन भी ऊपर-नीचे हैं। जैसे वहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर डाला है उसमें जो 4 ऑप्शन है वो ऊपर-नीचे आपको अपने पेपर से अलग मिलेंगे। तो आपको उस पेपर में कौन-सा ऑप्शन सही है उसका आंसर देख के और फिर अपने पेपर में चेक करना पड़ेगा। अब ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए है ना मैंने शॉर्ट तरीका निकाला है, जिस तरीके से मैंने अपने आंसर चेक करे। मैंने भी अपने ऐसे पूरे आंसर चेक नहीं करे फिर से। जो मेरे मतलब कोचिंग वाली जो आंसर की निकाली थी ना रीट मीन्स की, उनके आंसर से मिलाने के बाद जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, उनको मैंने जो एक्चुअल आंसर की आई कल उससे चेक करा। मेरे पहले भी 9 क्वेश्चन ही गलत हो रहे थे, तो मैंने उन्हीं 9 क्वेश्चन को चेक करा और फिर उनमें वही ऑप्शन थे जो कि वो कोचिंग वाले के आंसर थे, तो मेरे आखिर में वो 9 क्वेश्चन गलत ही हुए। फिर मैंने देखा कि जिन-जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट था कि वहाँ से तो सही हो रहे हैं, बट एक्चुअल में उनका सही आंसर है। जैसे कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जिनमें मुझे डाउट था, तो मैंने उनको आंसर और मैच कर लिया। ऐसे पूरा पेपर मैच नहीं करा, क्योंकि मैथ का तो पता है कि मैथ में क्या आंसर होने वाला है। काफ़ी सारे जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे, तो उनका हमें पता है कि यही आंसर है। तो मैंने सारे क्वेश्चन चेक नहीं करे, मैंने बस जो-जो क्वेश्चन मुझे चेक करने थे, उनका मैंने आपको एक तरीका भी बताया था। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था। जैसे आपको मान लीजिए आपका कोई सा भी एक क्वेश्चन चेक करना है, उस क्वेश्चन में जो इंग्लिश वाला जो उसमें लिखा हुआ है ना इंग्लिश वाला क्वेश्चन, तो उसका कोई भी एक वर्ड निकाल के और उसको जब आप पीडीएफ ओपन करते हो तो वहाँ ऊपर एक सर्च का बटन आता है। उस सर्च में उसके वर्ड को आप डाल दो। जैसे ही आप उस क्वेश्चन का कोई भी एक वर्ड उस सर्च में डालोगे, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। और फिर आप उसका आंसर चेक कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है और इसका इस क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा है। फिर आंसर में वहाँ उसका आंसर देखिएगा, एक्चुअल में उसका जो प्रॉपर आंसर लिख रहा है वो देखिएगा, फिर उसको अपने पेपर से पिलाइएगा। उस शॉर्ट वीडियो को मैं इसी वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगी, या फिर आप अलग से शॉर्ट सेक्शन में भी जाके देख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। बाकी फिर अब आगे जो सवाल है वो यही है कि अब आप आगे किसकी तैयारी कर रहे हो। तो देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया था, स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का टेलीग्राम चैनल बनाया था, तो जैसे ही स्टूडेंट का 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, मैं देख रही स्टूडेंट तुरंत 2nd ग्रेड पर एक्टिव हो गए। मतलब जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे उसपे ग्रुप में, सबके सब जिनका 2nd ग्रेड का था आगे का, तो वो तुरंत 2nd ग्रेड पे एक्टिव हो गए अगले दिन ही, पेपर देने के अगले दिन ही। सब ये ढूंढ रहे हैं कि 2nd ग्रेड का स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन सी क्लासेस बेस्ट हैं, कहाँ से सिलेबस पढ़े, कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो मतलब वो इतनी जल्दी शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ इस पेपर को देने के बाद मुझे 7 दिन मेंटल पीस में ही लग गए कि मैंने पेपर के लिए इतनी अच्छे से तैयारी करी थी। जितना अच्छा मैंने सोचा था कि हाँ मैं उस लेवल तक कर पाऊंगी, तो उस लेवल तक शायद
नहीं हुआ। मतलब मैंने काफ़ी अच्छा सोचा था इस पेपर के बारे में, लेकिन देखते हैं फिर भी रिज़ल्ट क्या रहता है, वो तो बाद की बात है। तो अब स्टूडेंट का यही सवाल है कि आप आगे नेक्स्ट किसकी तैयारी कर रहे हो? तो मैंने रीट मेन से पहले भी एक जो केवीएस एनवीएस का टियर 1 था, जो 11 जनवरी को था, और अपना रीट का पेपर मेरा 18 जनवरी को था। तो मैंने उसका टियर 1 भी दिया था। हालाँकि टियर 1 का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है कि कौन टियर 2 के लिए क्वालीफ़ाई हुआ है, लेकिन उसके आंसर की आ गई है और उसमें मेरा जो स्कोर रहा है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही है शॉर्ट वीडियो में। आप लोग देख सकते हो, आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा वो। तो देखते हैं फिर कहाँ आगे का जो भी रहेगा आप लोगों के साथ चैनल पे शेयर कर दूँगी मैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि एलडीसी वाला, तो एलडीसी के लिए मैंने सीईटी जो 12th चाहिए होता है वो नहीं दिया था। मैंने ओनली सीईटी ग्रेजुएशन ही पास किया हुआ है, सीईटी 12th वाला मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था। इस वजह से एलडीसी वाला तो मेरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना? बाकी जो भी रहेगा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी चैनल पर। आप लोग अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, और बाकी आप लोगों के भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं रीट मेंस के पेपर को लेकर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं। अब रीट मेंस का रिजल्ट ही आएगा अगला, तो शायद मार्च के एंड तक। उन्होंने बोला था ना कि फरवरी के लास्ट तक तो आंसर की, और मार्च के लास्ट तक जो पहला रिजल्ट निकलता है, तो देखते हैं उसमें क्या रहता है। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पोल डाला हुआ है। पोल में आप आंसर करिए कि आपके आंसर किसी आंसर मिलाने के बाद कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि हम भी देख सकें अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके कितने स्टूडेंट्स के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर आप जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था ना, आंसर कैसे मैच करने हैं जल्दी से, तो वो वाला वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूँगी, उसको देख के अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। आपको वो ईज़ी तरीका रहेगा आंसर्स मिलाने का, ठीक है? अब मैं बता रही हूँ जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है कि पेपर अलग पीडीएफ में है, आंसर की अलग पीडीएफ में है, तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप पेपर और आंसर की को दोनों मिला के एक पीडीएफ बना लो, ताकि आपको हर क्वेश्चन के लिए फिर अलग पीडीएफ और फिर आंसर के लिए अलग पीडीएफ में ना भटकना पड़े। जब आप इनको एक बना लोगे ना, तो आप सर्च कैसे करोगे? अब देखो जो आपका पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर अलग है और ऑप्शन नंबर भी अलग है, और जो इन्होंने मास्टर पेपर निकाला है उसमें क्वेश्चन अलग है, ऊपर नीचे ऑप्शन भी ऊपर नीचे। तो आपको ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। देखो जैसे आप मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है इसमें, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये झालावाड़ शैली यानी पेंटिंग वाला, अब इसमें कोई भी एक इंग्लिश वर्ड देख लो, मान लो मैंने इसमें इंग्लिश वर्ड ले लिया ये पेंटिंग। तो यहाँ पे जब आप पीडीएफ ओपन करोगे ना, तो पीडीएफ में ऊपर एक सर्च का बटन आता है। इस सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च के बटन पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप उस शब्द को लिख दो, जो भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड उठा लो उसमें और उसको लिख दो। इस तरीके से तो मैंने पेंटिंग लिखा और फिर इस पे सर्च पे दबाया, तो यहाँ पे पेंटिंग वाले जो जो क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके से आ जाएँगे। तो एक तो ये क्वेश्चन है पेंटिंग का, फिर इसमें आप नेक्स्ट ऊपर एरो पे क्लिक करोगे, तो ये क्वेश्चन है पेंटिंग का। इस तरीके से वो क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, आपको ऊपर-नीचे भटकना नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखो, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 141 है। फिर हम जाएँगे उस आंसर की वाले जो पीडीएफ है ना अपना ऊपर, उसमें हम देखेंगे ऊपर 141 में कौन-सा क्वेश्चन है, 141 का है डी वाला, ठीक है? तो अब 141 में भी डी वाला, तो हम फिर से उस क्वेश्चन पे जाएँगे, क्वेश्चन नंबर 141, क्योंकि उसमें देखो ऑप्शन में भी दिक्कत होगी। यहाँ पे ये रहा अपना 141, ठीक है? ये आ गया क्वेश्चन। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए इज़ नॉट करेक्ट, आर इज़ करेक्ट। यानी अपने जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग ए इज़ नॉट करेक्ट, आर इज़ करेक्ट, यानी इसमें ये ए आ रहा है अपना आंसर मेरे पेपर के अकॉर्डिंग, और जबकि यहाँ पे ये ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो भी ऊपर-नीचे है, क्वेश्चन का नंबर है वो भी ऊपर-नीचे है। ऐसे ही आप कोई भी अपने जो भी क्वेश्चन आपको मिलाने हो, बस कोई भी इंग्लिश का वर्ड लेके उसमें सर्च कर लेना। अब चाहे तो यदि आपको ऐसे दोनों पेपर और आंसर की को मिल एक साथ नहीं रखना हो, तो आप अलग-अलग पीडीएफ में भी एक में आंसर, एक में क्वेश्चन देख के और उस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हो।